बहरहाल अभी टिकट अनाउंस नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में टिकट अनाउंस होगी, पहली लिस्ट जो आएगी। लेकिन उसके बावजूद आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ के मतदाताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, तो क्या आपको बता दिया गया है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? जी, मेरे को मेरी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को हराना है, तो मैं उसको हराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी तक क्या देख रहे हैं आप? इलाके में जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 11 साल से लगातार सरकार चला रहे हैं, जिस तरह से योजनाएं हैं, 24 लाख रजिस्ट्रेशन का दावा कर रहे हैं, महिला सम्मान का, यानी कि आम लोगों में एक बड़ा क्रेज नजर आ रहा है इन योजनाओं को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर। कैसे लगता है आपकी आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? ये जो ये बात कर रहे हैं क्रेज की, ये केवल आपके चैनलों में दिखाई देता है, ये कोई जनता के अंदर कोई क्रेज नहीं है। दूसरा, यहीं से जो हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, तो वो भी यहाँ से 3 बार चुनाव लड़ी, वो भी 3 बार मुख्यमंत्री रही और वो भी हार गई थी। तो जब वो हार सकती हैं तो केजरीवाल जी भी हार सकते हैं। और ना केवल हार सकते हैं, केजरीवाल की इस सीट पर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पे इस सीट पर उनकी जमानत जब्त होगी और वो लगभग 25,000 से ज़्यादा के मार्जिन से हारेंगे। इस सीट का इतिहास है कि यहाँ से जो जीतता है वो सीएम फेस भी होता है। आप अपने आप को सीएम फेस के तौर पे देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं देखता। मैं अपने आप को केवल भारतीय जनता पार्टी का एक जो है बहुत ही छोटा सा साधारण सा कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखता हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ अपने आप को। अगर पार्टी कहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी लगातार एक्स पर पोस्ट कर रहे थे कि क्या आप दिल्ली के अगले सीएम को ऐसा चाहेंगे जो पैसा बांट रहा हो, यानी कि वो आपको खुद सीएम फेस बता रहे हैं। देखिए, मेरा जो अभी लक्ष्य है, मेरे को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है कि मेरे को केजरीवाल को हराना है। मेरे को जो है रात दिन और कोई काम नहीं सूझता है। मेरे को केवल एक ही बात है कि यहाँ के लोगों से मिलना है, यहाँ के मतदाताओं से मिलना है, उनके घर घर जाना है, उनसे जनसंपर्क करना है और उनकी समस्याएं पूछनी है और मैं कैसे उनका निदान करा सकता हूँ, ये मेरे को सब कुछ समझना है। और मैं अपने घोषणा पत्र में, जो यहाँ का विधानसभा का घोषणा पत्र निकालूंगा, मैं उसमें ये सारी बातों का जिक्र करूँगा और मैं कितने समय में सारी समस्याएं खत्म करूँगा उसके बारे में भी बताऊँगा। लगातार ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई तो जितनी भी फ्री योजनाएं हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। और बीजेपी तो इन्हें वैसे भी रेवड़ियां कहती है, तो अगर आप आए सत्ता में तो आपका क्या विजन होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी जन कल्याण की ऐसी कोई योजना दिल्ली में होगी तो कोई भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपना शामिल किया जाएगा और उसको अमल किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली में केवल कहने को है कि बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, मगर अभी भी लाखों गरीब लोगों के घर में बिजली का बिल आता है। दिल्ली में केवल कहने को है कि साफ पानी आता है, लाखों करोड़ों घरों में आज भी गंदा पानी पीने को मिलता है। दिल्ली में केवल कहने को है कि महिलाएं बस में फ्री यात्रा करती हैं, जितनी बसें होनी चाहिए। दिल्ली में बसें होनी चाहिए 15,000 और आज बसें केवल 2,500, तो यानी कि 8 गुना ज़्यादा बसें होनी चाहिए, तो दिल्ली में हर महिला को बस की यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2,500 से हम इसको बढ़ाकर संख्या को 16,000 बस करेंगे और सारी महिलाएं उसमें बैठ सकती हैं और वो फ्री में बैठ सकती हैं। यानी जो योजना इस वक्त चल रही है वो चलती रहेंगी, मगर बस तो होनी चाहिए। अगर दिल्ली के लोगों को अगर फ्री का पानी का हम लोग वायदा करते हैं तो वो पानी मिलना तो चाहिए असलियत में। अगर हम लोग कहते हैं फ्री बिजली, तो ये नहीं अरविंद केजरीवाल की तरह 6 महीना बिजली फ्री करके बाकी 6 महीने का बिल भेज दें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जो भी घोषणा होगी वो हम लोग यहाँ पे 100% उसको अमल करेंगे। उससे भी ज़्यादा यहाँ के लोगों को कैसे सुविधा मिले, उनका घर का खर्चा कैसे चले, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जल्दी अपना घोषणा पत्र लेके आएगी। 31 साल हो गए प्रवेश जी, दिल्ली की सत्ता से दूर है बीजेपी। इतने बड़े यहाँ पर नेता हैं, इतने चेहरे हैं बीजेपी के पास, आखिर वजह क्या है कि बीजेपी, दिल्ली की जनता नहीं बीजेपी को अपना पा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में 7 सीटें हम जीतते हैं और एक कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हम जीतते हैं। ये बात ठीक है कि पहले शीला दीक्षित जीती, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल 3 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को झूठ बहुत अच्छे से बोलना आता है।
ये जो है जनता को गुमराह बहुत अच्छे से करते हैं, वीडियो अच्छे से बनाते हैं, भाषण अच्छा देते हैं और हमसे झूठ नहीं बोला जाता। केवल इतना सा ही फ़र्क है, लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, इनके गुमराह करने वाली बातों में आ जाते हैं और हमसे वो नहीं होता है। तो अभी ये सारे लोगों को इनकी पोल जो है इनके सामने आ चुकी है, सारे लोग इनके झूठ को समझ गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी जो भी झूठ बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने आज ही बोला कि मैं पुजारियों को और ग्रंथियों को पैसे दूंगा, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 10 साल से इनको पुजारी और ग्रंथियों की याद नहीं आई। पिछले 10 साल से केवल मस्जिद के मौलवियों को और उनके सहयोगियों को अभी तक 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सैलरी ये लोग दे चुके हैं दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे से। तो जिसको 10 साल याद नहीं आई, आज उसको चुनाव के वक्त में याद आई है पुजारी और ग्रंथियों की, तो बहुत बड़ा ठग है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लोग उसकी असलियत को बिल्कुल अच्छे से पहचान चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी आपका न्यूज़ 24 से बात करने का। तो सभी आरोपों पर देखिए किस तरीके से बेबाकी से प्रवेश जी ने जवाब दिया है और साफ तौर पर इनका एक बड़ा दावा है कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा में कुछ अलग ही होने वाला है। और प्रवेश वर्मा का ये दावा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत यहां से जब्त हो सकती है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।